Myself Madhur Trivedi. Now we will discuss about the environment. So in previous lecture we will discuss about the इकोटाइप. इकोटाइप क्या होता है ये हमने समझा था पिछले लेक्चर में. आज हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट द इकोलाइन. इकोलाइन का मीन्स क्या होता है. सो व्हाट इज द मीन्स ऑफ इकोलाइन. इकोलाइन का मीन्स क्या होता है. इन अ ecosystem of mountains changes on different area, it is known as ecoline. कहने का मीन्स ये है कि जैसे कि एक माउंटेन है. अब मैं इसको आपको ज्योग्राफी से रिलेट करके समझाऊंगा. समझिएगा. यहाँ पे एक मान लेते हैं कि माउंटेन है और उस माउंटेन पे अगर पीक की बात करें, पीक ऑफ द माउंटेन की बात करें, तो वहाँ पे क्या होता है. तो माउंटेन के पीक पे डिफरेंट इकोसिस्टम है, इसीलिए वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी होगी वो डिफरेंट होगी. और माउंटेन के मान लेते हैं मिडिल पार्ट में डिफरेंट इकोसिस्टम है. डिफरेंट इकोसिस्टम कैसे है. जैसे कि जो पीक पार्ट होगा वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ठंडा है, और मानते हैं कि जो थोड़ा सा मिडिल पार्ट है वहाँ पे थोड़ा सा कम ठंडा है, और एकदम लोवेस्ट पार्ट में मान लेते हैं थोड़ा सा गर्मी है या मॉडरेट. मॉडरेट मतलब हो गया ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा जाड़ा है, ऐसा कुछ. ना समर है ना विंटर है, तो ऑटम की तरह है वहाँ पे माहौल. कहाँ पे. इन द लोअर पार्ट ऑफ द माउंटेन. मतलब कहने का ये है कि डिफरेंट डिफरेंट अगर हम किसी भी माउंटेन पे जो हाई पीक माउंटेन होते हैं, नॉर्मल माउंटेन्स पे ये नहीं देखा जाता, जो कि हाईएस्ट माउंटेन्स होते हैं, तो वहाँ पे ये देखा जाता है कि डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में, जैसे हिमालयाज़ हैं तो इनके डिफरेंट डिफरेंट रीजन में डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम पाया जाता है. ऑलमोस्ट देखा जाता है कि जो पीक ऑफ द माउंटेन होता है वहाँ पे विंटर ज़्यादा होती है, जाड़ा वहाँ पे ज़्यादा होता है, वहाँ पे टेम्परेचर हमेशा कम ही रहता है. तो इस वजह से, क्योंकि वहाँ की क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी भी डिफरेंट होती है. जैसे कि एग्जांपल, जैसे कि जो हाईएस्ट माउंटेन्स हैं हिमालयाज़ के, तो वहाँ पे देखा जाता है कि स्नो लेपर्ड मिलते हैं. और वहीं जो लोवेस्ट पार्ट ऑफ द हिमालयाज़ है वहाँ पे टाइगर वगैरह मिलते हैं, जो कि अब टाइगर कहाँ पे रह सकते हैं, जहाँ पे थोड़ी सी गर्मी हो, बहुत ज़्यादा जाड़ा ना हो, वहाँ पे वो सर्वाइव कर सकते हैं. लेकिन स्नो लेपर्ड ऐसे होते हैं जो कि स्नो, यानी कि स्नोफॉल हो रही है और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम है, तो ऐसे में भी सर्वाइव कर सकते हैं. तो वो पाए जाते हैं कहाँ पे, हाईएस्ट पीक ऑफ द माउंटेन्स पे. मतलब लगभग माउंटेन की ऊपरी सतह में हिमालयाज़ के पाए जाते हैं क्या, स्नो लेपर्ड. वहीं लोअर पार्ट ऑफ द रीजन में क्या पाए जाते हैं, टाइगर वगैरह. तो हम देखते हैं कि वहाँ पे क्या है, ऐसा है क्या. लेकिन क्योंकि वहाँ का जो इकोसिस्टम है, हायर पीक ऑफ द माउंटेन इकोसिस्टम अलग होता है, और हाईएस्ट लोवेस्ट पीक ऑफ द माउंटेन या किसी जो एकदम हायर पीक नहीं है माउंटेन की, अलग अलग पार्ट्स में माउंटेन के अलग अलग इकोसिस्टम देखा जाता है. इकोसिस्टम मतलब जैसे कि वहाँ का टेम्परेचर अलग होगा, वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है यानी कि जो वहाँ पे जीव पाए जाते हैं वो डिफरेंट होंगे. तो ये होता है इकोसिस्टम. तो इसी चीज़ को हम कहते हैं इकोलाइन. तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा. इकोलाइन मीन्स इकोसिस्टम ऑफ माउंटेन्स चेंजेस ऑन डिफरेंट एरिया, इट इज़ नोन एज इकोलाइन.